माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा आग्रह है, हमारे दर्द को समझते हुए हम लोगों को जो है अवांछित जनपद में स्थानांतरित करने का कार्य करें। मैं भावुक हो रहा हूँ। कोई बात नहीं, भावुक होना कोई गलत बात नहीं। आपके अंदर दर्द है इसीलिए आप भावुक हो रहे हैं ना। सरकार को दिखना चाहिए ये बात। मैं बच्चे तक अब इवन समझ लीजिए फोन पे बात करने से कतराते हैं। शिक्षक रहा पुकार, शिक्षक रहा। लगातार 2 दिन से बैठे हैं और धूप कौन से लेवल की है आप भी जान रही है, गर्मी किस लेवल की है बताइए। और इससे ज़्यादा हम क्या कह लें। बहुत दिक्कत है, वाइफ वहाँ पर है और 12 साल से मैं बच्चों को भी देख रहा हूँ, घर को भी देख रहा हूँ। मैं घर पे हूँ, मम्मी हमारे हैं नहीं, तो बहुत ही कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। क्या करेंगे बताइए, कोई ऑप्शन नहीं बचा मैम। घर परिवार बच्चे एक तो ऐसे ही दूर रहते, ऊपर से यहाँ आके बैठ गई हैं। मैम मैं बोल नहीं पा रही हूँ थोड़ा सा। ये मेरा बेटा ही लिख के देता है। आई लव यू मम्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। विशेष अंतरजनपदीय स्थानांतरण नीति संशोधन को लेकर के लगातार दंपति शिक्षक शिक्षिकाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और राजधानी लखनऊ में 2 दिन से सीआरटी कार्यालय पर ये भारी संख्या में आकर के बैठे हैं और उनके साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इनकी मांग है कि हम लोगों को एक ही जगह पर स्थानांतरित कर दिया जाए और ऐसे में हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि अलग अलग रहने के तहत हमारे जो परिवार है, जो बच्चे हैं, वो बिखर रहे हैं। इस भीषण गर्मी के बीच देखिए भारी संख्या में यहाँ पर बैठे एससीईआरटी में 2 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी कोई भी अभी तक इन लोगों से मुलाकात करने नहीं पहुंचा है। क्या मांगे हैं, क्यों बैठे हैं इतनी भीषण गर्मी में? क्या नाम है सबसे? मैडम, मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है। मैं दंपति शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और पिछले 1.5 साल से हम लोग संघर्षरत हैं। आप मीडिया के भाई भी इसको जानते हैं सब लोग। अब बड़े प्रयासों के बाद इस समय एक विशेष पॉलिसी आई अंतरजनपदीय स्थानांतरण की, तो पहले तो हम लोगों को प्रसन्नता हुई, लेकिन अब वो पूरी तरह न्याय संगत नहीं है, इसलिए कि उसमें 4 क्लास दिए गए हैं। जैसे पहला ये कि अगर दिव्यांग हैं शिक्षक, उनकी पति पत्नी या उनके बच्चे, तो उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। दूसरा ये कि कैंसर है तो उनका भी स्थानांतरण कर दिया जाएगा। डायलिसिस पे हैं तो उनका भी स्थानांतरण कर दिया जाएगा। 5वां पॉइंट ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से विषम परिस्थितियों में स्थानांतरण किए जा सकेंगे। केवल और केवल चौथा पॉइंट ऐसा है 5 पॉइंट में जो पति पत्नी के लिए है, और उसमें ये अन्याय किया गया, हम लोगों के साथ यह सौतेला व्यवहार हुआ कि केवल 1 पॉइंट में पीटीआर लगाया गया, जिसमें प्यूपिल टीचर रेशियो कि छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पे स्थानांतरण किया जा सकेगा। उसमें भी दिक्कत ये है कि मान लीजिए पति आवेदन करता है, और ध्यान रखिएगा इस बात का कि पति केवल आवेदक है, उसके ज़िले में पीटीआर अगर न्यून है, छात्र शिक्षक अनुपात कम है उसके यहाँ, तो ज़बरदस्ती पत्नी को उसके ज़िले में भेज दिया जाएगा, जबकि पति आना चाहता है पत्नी के ज़िले में। और अगर पत्नी ने भरा है तो बिना आवेदन के, अगर पत्नी के ज़िले में पीटीआर खराब है तो वहाँ पति को ज़बरदस्ती भेज दिया जाएगा। और ये बात हम लोग मनगढ़ंत नहीं कह रहे हैं। हमारे विभाग के उच्चाधिकारियों से हम लोगों ने कई बार मुलाकात की और शासन से और सचिव महोदय बेसिक शिक्षा परिषद से जारी पॉलिसी का सारे अधिकारी यही व्याख्या कर रहे हैं। अब ये बताइए कितना अन्यायपूर्ण है कि एक ही जीओ में 5 बिंदु रखे गए हैं, 4 को पूरी छूट दी जा रही है कि उनका अनिवार्य ट्रांसफ़र हो जाएगा, जबकि उसमें ऐसे भी लोग हैं कि जिनके फर्जी सर्टिफिकेट बन जाते हैं और पति पत्नी थोड़े से हैं, 800,000 पूरे प्रदेश में, और वो कोई फर्जिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि पति पत्नी दोनों टीचर हैं, उन्होंने बेसिक शिक्षक को बस दिया है, तो उसका पूरा डाटा विभाग के पास है। अगर विभाग 10 ट्रांसफ़र करता है तब भी और 1000 ट्रांसफ़र करता है तब भी पति पत्नी का वो फर्जी हो ही नहीं सकता। विभाग के पास उसका डाटा है, सर्विस बुक की फ़ोटो कापी लगी हुई है, मानव क्षमता पे आंकड़ा है, तो जिनका एकदम जेन्युइन होना है। और 10 साल से जो लोग अपना परिवार छोड़ के शिक्षा व्यवस्था को सुधार रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उनकी ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि पॉलिसी देने के बाद भी उनका स्थानांतरण नहीं हो पाएगा और बाकी लोगों का स्थानांतरण हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे परिवार भी टूटेंगे
शासन के लिए कहने के लिए भी हो जाएगा कि हमने तो मौका दिया था पति पत्नी को, लेकिन हमारा ट्रांसफ़र हो। अब ये ऐसी बात कह रहे हैं कि जो बड़ी मुश्किल से, मान लीजिए पत्नी हमारे माता पिता के पास अपने बच्चों को लेके हैं, उनकी भी सेवा कर रही हैं, अपनी ड्यूटी भी कर रही हैं, बच्चे भी संभाल रहे हैं। अब ये इनकी पॉलिसी ऐसी है कि नहीं, आपको नहीं आने देंगे वहाँ परिवार के बीच में, आपकी पत्नी को हम ज़बरदस्ती भेज देंगे। तो मेरा ये करबद्ध अनुरोध है कि ऐसा अन्याय हम लोगों के साथ न किया जाए। पति पत्नी में से जो भी आवेदक है उसके वांछित जिले में जहां वो चाहता है पत्नी के पास या पत्नी पति के पास, वहां स्थानांतरण कर दिया जाए। 1.5 साल से हम लोग यही मांग भी करते रहे, लेकिन इसके विपरीत एक अलग तरह की चीज़ दे दी गई और आज हम लोग किसी शौक में नहीं बैठे हैं। ये अधिकारियों की देन है कि हम लोगों को यहाँ धरने पे बैठना पड़ा। आप लोग कल भी बैठे रहे, आज भी पूरा दिन बैठे रहे, आप लोगों ने किसी से मुलाकात हुई, डीजी मैम या फिर किसी से आप लोगों की मुलाकात या वार्तालाप हुई? किसी से मुलाकात नहीं हुई मैडम। इसी गेट से सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, बच्चे भी बैठे हैं, हम लोग भी बैठे हैं। यहीं धूप में हम लोग तप रहे हैं, लेकिन हम लोगों से कोई मिलने नहीं आया। आप लोगों ने कोशिश की बात करने की? कोशिश की है और कल गए भी थे लोग, लेकिन कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला वहाँ से। बस कहा क्या है, कहा क्या है? यही कहा गया कि वो जियो में है वही होगा, हम जियो नहीं बदलेंगे। तो आप लोग फिर यहाँ पर कैसे, कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी हम यहाँ बैठे रहेंगे। सारे शिक्षकों का, साथियों का यही मत है। आज पॉलिसी में संशोधन कर दिया जाए, पति पत्नी जहां आवेदन करते हैं वहां भेजा जाए, अनिवार्य रूप से हम चले जाएंगे। आज संशोधन अभी जारी हो जाए, हम लोग चले और जाएंगे। नहीं तो ऐसे ही बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे मैडम, क्योंकि 11 साल से झेल रहे हैं हम लोग। परिवार से दूरी, माँ बाप के लिए हम लोग यूजलेस हो गए हैं। मतलब 75 साल 80 साल के माँ बाप बीमार पड़े रहते हैं, हम लोग नज़र छुपाते हैं, उनसे शर्मा के फ़ोन पे बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपना शिक्षा व्यवस्था सुधार रहे होते हैं, श्रावस्ती बहराइच। और लेकिन ऐसे में सर आप लोग भी मेंटली कहीं ना कहीं जो प्रिपेयर होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो ऐसे में आपका आधा ध्यान घर में रखा रहता होगा किसी स्थिति में अगर कुछ होता है तो? निश्चित रूप से मैडम, अभी तक है, जब से हम लोग की पोस्टिंग 2015 से हुई है, अब तक 4 बार स्थानांतरण आ चुका है। अन्य जनपदों में इनको जो है स्थानांतरण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग की क्या गुनाह है? विभाग जो है, हम विभाग में आकर के हम लोगों ने 4, कभी आकांक्षी जनपद के नाम पर हम लोग को रोका जाता है, कभी इनकी पॉलिसी आती है जितने शिक्षक जाएंगे उतने ही शिक्षक आएंगे, कभी इनको पीटीआर के नाम पर, यानी हर बार हमको किसी न किसी नाम से रोक लिया जाता है। उसमें बताइए हम लोग गुनाह क्या? पीटीआर मेंटेन करना विभाग का काम है कि हमारा काम है? जितनी बार जब वैकेंसी भरने की बारी आती है तब इनके पास वहाँ पद खाली नहीं होते हैं। जब स्थानांतरण की बारी आएगी तो बताएंगे कि हमारे पास जो है वहाँ पर शिक्षकों की कमी है। बताइए वो पीटीआर हम लोग मेंटेन करेंगे, विभाग मेंटेन करेगा? इनसे माननीय जो नीति नियामक महामाननीय लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों से हमारा करबद्ध प्रार्थना है। कभी हाई कोर्ट का आदेश आया हुआ है, 69,000 भर्ती में कुछ विसंगतियां हुई थी, जिनमें 8,000 लोगों को वहां से रिलीव किया जाना है। माननीय लोगों से अनुरोध है कि उन भर्तियों को इन स्थानों पे आप जो है उनको पोस्टेड करके उनको उन पीटीआर को मेंटेन कर लीजिए। जो 12-12 साल से हम लोग पीड़ित हैं, कृपा करके हम लोग को उपकार करिए और हम लोग को अपने गृह जनपद में जाने का अवसर प्रदान करिए। बहुत बड़ा उपकार होगा विभाग का हम लोग के ऊपर। माटे यही कहेंगे मैम कि ये पीटीआर समाप्त होना चाहिए। पीटीआर के कारण हम लोग अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ध्यान घर पे लगा रहता है। घर से मतलब नहीं है मैम। ऐसा है कि जहां हम पोस्टेड हैं सब लोग, वहां पर पीटीआर न्यून है और पीटीआर दुरुस्त करने की जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है। नई भर्तियां होनी चाहिए, सरकार नई भर्तियां करे और उन जगह पे वैकेंसी निकाले, और सरकार को तभी तो पता चलेगा कि कितनी खाली है। हमको हमारे घर भेजे, जब जितनी वैकेंसियाँ वहाँ खाली हों तो वहाँ भर्ती करें। नए लड़के तो भर्ती होंगे, वहाँ नौकरी करने आएंगे ना 10-5 साल, जैसे हम किए थे। मैं विद्यासागर गुप्ता कुशीनगर से आया हूँ। मेरे ज़िले से अगर 100 आवेदन हो रहे हैं तो 50 पति पत्नी हैं और 50 दिव्यांग और असाध्य रोग वाले हैं। अगर 100 लोग वहाँ पे जा रहे हैं, 50 लोग जा रहे हैं, उनके वजह से पीटीआर गड़बड़ नहीं हो रही है और दंपतियों के जाने से केवल पीटीआर गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कहीं होता है क्या नियम में? 100 लोग कहीं भी जाएं और 80 लोग जाएंगे तो पीटीआर गड़बड़ नहीं होगा, 20 लोगों के जाने से पीटीआर गड़बड़ हो जाएगी। हमारी सरकार से और जो यहाँ पे अधिकारी हैं उन लोगों से निवेदन है कि हम लोगों के लिए, दंपतियों के लिए पीटीआर को हटाया जाए, वरना ये धरना अनिश्चित काल तक चलेगा और पीटीआर की बाध्यता जब तक हटेगी नहीं तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। ठीक है भैया। मैं रोहित खरे। हम मैम 12 साल से सीतापुर जनपद में कार्यरत हैं। मैंने आज तक शायद अपने बेटे होने का या पिता होने का या पति होने का कोई भी दायित्व नहीं निभाया। इवन ये समझ लीजिए कि 12 साल के संघर्ष के बाद मेरे बच्चों के आंसू सूख गए हैं। मेरे बच्चे, अब मैं भावुक हो रहा हूँ। कोई बात नहीं, भावुक होना कोई गलत बात नहीं। आपके अंदर दर्द है इसीलिए आप भावुक हो रहे हैं ना। सरकार को दिखना चाहिए ये बात।
मैम बच्चे तक अब इवन समझ लीजिए फ़ोन पे बात करने से कतराते हैं कि पापा कभी मेरे साथ नहीं होते हैं, या पिता की जो जिम्मेदारी होती है पापा कभी वो निभाते नहीं है, या माँ बीमार रहती है या दादा दादी बीमार होते हैं उनके साथ कभी नहीं आते। तो हम लोग टूट चुके हैं। आज मैं पिछले लगभग 8वीं बार शायद SCRT पे आया हूँ, आज 2 दिन से बैठा हूँ यहाँ पर। तो मन बहुत ही व्यथित है और मैं माननीय योगी जी से निवेदन करूँगा, चूँकि मैं मानता हूँ कि उनकी जो योजना होती हैं जनहित वाली होती हैं, लेकिन हमारे जो नीति नियंता हैं वो किस तरीके से उन्हें ब्रीफ करते हैं, किस गलत तरीके से उन्हें ब्रीफ करते हैं। तो मेरी योगी जी से अपील है कि दंपत्ति शिक्षक संघ के आवाज़ पर ये ट्रांसफ़र में जो PTR का कंडीशन लगाया गया है इसको हटाकर मात्र अधिकतम 1200 से 1500 शिक्षक दंपत्ति हैं, इनके ट्रांसफ़र से PTR कहीं पर डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। और जबकि मान के चलिए जो दिव्यांग हैं और जो असाध्य बीमारी वाले हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे बहुत सारे दिव्यांगों के और बीमारी वाले सर्टिफिकेट जियो जारी होने के बाद यानी 4 जून के बाद बने हैं और उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। तो उनके भ्रष्टाचार के चक्कर में हम लोगों का ट्रांसफ़र भी बाधित होगा, इसलिए PTR की ये कंडीशन हटाई जाए और हम लोगों का ट्रांसफ़र किया जाए। धन्यवाद। जी, मैं नितिन शर्मा बहराइच जनपद से हूँ। मैं 11 से 12 साल हो गया वहाँ पोस्टिंग हुए, अभी तक वहीं पर हूँ। जब ज्वाइन किए थे उस समय वहाँ पर कोई आकांक्षी शब्द नहीं था, और ये हुआ आपका 1 साल में या 3 साल में जो क्राइटेरिया था आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। हम लोग खुशी खुशी ज्वाइन किए, वहाँ शिक्षण व्यवस्था देखते रहे, सब कुछ था। लेकिन जब 3 साल आया तो फॉर्म हम लोग भरे 2018 में, तो ये हुआ कि ये आकांक्षी जनपद है, आप लोग को यहाँ से नहीं किया जाएगा। तो हम लोग जाने आकांक्षी है क्या, तो ये पता चला यहाँ पर जो है सारी व्यवस्थाएं बहुत न्यून हैं। यहाँ शिक्षण व्यवस्था कमज़ोर है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कमज़ोर है। फिर उसके बाद दोबारा आया, हम लोग फिर खुश हुए कि चलिए अब हम लोग का हो जाएगा, हम पति पत्नी एक हो सकते हैं। फिर कोई फर्जी बना लिया, कोई कैसे भी हुआ, कुछ लोगों का केवल नाम मात्र हुआ, बाकी लोग फिर बैठे रहेगा आकांक्षी के नाम पे। दोबारा फिर आया, फिर हुआ कि जितने आएंगे उतने जाएंगे। अब बहराइच में कौन आना चाहता है, या तो आप नई नियुक्ति करिए, नई नियुक्ति उसके बाद 2 से 3 बार आए, 68,000 आए, 69,000 आए, आपने वो गलत तरीके से भरे और ये कंडीशन हुआ कि वो भरे गए और बाद में उनको कोर्ट द्वारा इनके गलत नीतियों के कारण कोर्ट द्वारा उनको फिर उनके जिले में वापस कर दिया, पद रिक्त हो गए और उसका डंस हम लोग झेल रहे हैं लगातार। अब अंतिम बार आया, हम लोग शिक्षक संघ वाले हैं और दंपत्ति वाले हैं, सब पति पत्नी वाले हैं, पत्नी कहीं और कार्यरत है, पति और। तो हम लोग का एक निवेदन था कि हम लोग को एक स्थान पर कर दिया जाए, अपने गृह जनपद में कर दिया जाए, जहाँ माता पिता बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वहाँ हम लोग को कर दिया जाए। तो इनके नियम में ऐसा बना कि 4 लोगों पे कोई क्राइटेरिया नहीं, 5वें पे क्राइटेरिया कर दिए, केवल दंपत्ति शिक्षकों पे कि आप लोग के जाने से PTR गड़बड़ हो जाएगा, वहां से निकल नहीं सकते। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 2.5 से 3 लाख अगर शिक्षक है, अगर उसमें 1500 शिक्षक निकल गया, बताइए 0.% में भी नहीं है अंतर। तो आपने कब तक यहाँ पर अभी मुलाकात करने की कोशिश करी, बात करने की कोशिश करी? नहीं, अभी अंदर से कोई बुलावा नहीं आया, हम लोग बैठे हुए हैं। कब तक बैठे रहेंगे ऐसे ही? जब तक हम लोग के कुछ सकारात्मक वार्ता नहीं हो जाती, कोई आश्वासन नहीं मिल जा रहा है कि हम लोग का भी किया जाए, हम भी अपने परिवार में जा सकें। योगी जी की जो नीतियां होती हैं वो हमेशा जनहित में होती हैं और शिक्षकों के हितकर होती हैं। लेकिन क्या कारण है कि हम लोग बैठे हैं, उसके बावजूद भी उनके तक है या तो हमारी आवाज़ जा नहीं रही है। क्या आपको लगता है कि अधिकारी जो वहाँ तक बातें अपनी पहुँचाते हैं वो सही तरीके से, सही मायनों में नहीं पहुँचाते हैं? बिल्कुल नहीं पहुंचाते होंगे, तभी तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि एक बार अनुरोध है कि हम लोग की बात वहाँ सही तरीके से पहुँचाया जाए। कि 12 साल हो गए हम लोग एक जिले में अटके, जबकि PTR को मेंटेन करना विभाग का काम है, हमारा काम। हम तो एकदम पूर्ण मनोयोग से वहाँ शिक्षा दे रहे हैं। माता पिता बुजुर्ग है, ऑपरेशन करना होता तो हम लोग कहीं पता चला तो CL 14 CL है, उसमें क्या करें। पिछली ठंडी था, SIR में ड्यूटी सबकी लग गई, ठंडी की छुट्टी बेकार हो गई, गर्मी की छुट्टी आई, अब सोचे चलिए माता जी का आँख का ऑपरेशन कराना था, अब करा लेंगे, तो पता चला जनगणना में ड्यूटी लग गई, तो हम लोग की छुट्टी भी खराब हो जा रही है और घर पर भी नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए माननीयों से अनुरोध है कि हम दंपत्ति शिक्षकों की संख्या न्यूनतम 1500 से मुश्किल से 1200 से 1500 है, हम लोग का कर दे, यही उनसे करबद्ध निवेदन है। ठीक है, देखिए आप लोग भी आई हैं अपने गृह जनपदों को छोड़ करके, आप भी चाहती हैं कि हम अपने परिवार और पति के साथ पे रहेंगे, क्या हो मतलब क्या चाहती हैं? मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही करबद्ध निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी, हम लोग 10-11 साल से अपने परिवार से दूर
बाल बच्चों से दूर, माता पिता दोनों बच्चों से दूर ही हैं। तो हम दोनों जब बाहर रहते हैं तो बच्चे हमारे घर पे अकेले ही रहते हैं, और रहते भी थे। माँ बाप भी बूढ़े हो गए हैं, तो वो भी अब यही आस में थे कि चलो कुछ दिन बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा। सरकार की जो भी नीतियाँ आती हैं, जो भी ड्यूटी हम लोग की लगाई जाती है, चाहे वो जनगणना हो चाहे जो भी ड्यूटी हो, हम लोग हंस के उसको करते हैं, और उसमें हम लोग कभी मना नहीं करते हैं। स्कूल का भी दायित्व निभाते हैं, घर का भी निभाते हैं, और हम महिलाएं बाहर की ड्यूटी भी करती हैं। जो भी ड्यूटी लगती है उसके लिए हम लोग कभी मना नहीं करते हैं। और लेकिन ये हकीकत है कि हम लोग के लिए घर की जिम्मेदारियां भी हैं, तो एक पति का पत्नी से दूर रहना ये हम लोग के लिए बहुत कष्टदायी हो गया है, और अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये पीटीआर हटा के और हम लोग का ट्रांसफ़र कर दें, बस पति पत्नी को जो भी है एक जगह कर दें। हम कोई तीसरा जिला नहीं मांग रहे हैं, बस इसी 2 जिले में हम कह रहे हैं। बहुत भावुक हो रही हैं, बहुत अंदर बहुत तकलीफ में हैं, क्योंकि यहाँ पे इस भीषण गर्मी में आप लोग बैठे हो, सभी लोग कोई बात नहीं। देखिए, जब शिक्षक रोता है जो देश का भविष्य संवारता है, बस उसकी इतनी मांग है कि हमारे गृह जनपदों में हमारा ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। लेकिन वो भी मांगते मांगते हर बार आश्वासन पे आश्वासन ही मिलता आया है, और रोने के सिवा भी कोई भी इनके पास चारा नहीं है। आप लोग भी आई हैं, क्या कहेंगे? 2 दिन से बैठे हैं मैम, इतनी धूप गर्मी में बच्चे को लेकर कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैडम, क्या ज़रूरत थी ये पीटीआर लगाने की जब आपने और चीज़ों में नहीं लगाया? तो हम लोगों पे क्यों लगा दिया? आपने 8 साल हो गए हमें करते करते। 8 साल में अब आपने दंपत्ति का नाम लिया, उसमें भी आपने पीटीआर लगा दिया। चाहते क्या हैं आप? जब जनगणना लगा देते तो हम खुशी से खुशी करते हैं, आप इलेक्शन में ड्यूटी लगा देते हैं, हम करते हैं। क्या आप हमारी एक बात भी नहीं मान सकते हैं कि 2 दिन से हमें यहाँ पे बिठा के आप परेशान कर रहे हैं? क्या हम लोग की इतनी भी वक़्त नहीं है? क्या टीचर की इतनी भी वक़्त नहीं है कि सरकार हमारी सुन ले? सरकार को जोड़ने का अभिभावकों से जोड़ने का जरिया है मैम, टीचर ही है, शिक्षक ही है। आपकी हर पॉलिसी हम बड़ी खुशी खुशी सब तक पहुंचाते हैं, आपका हर काम हम खुशी खुशी करते हैं, लेकिन थोड़ा आप हमारे लिए भी सोच लीजिए। 2 दिन से मेरा बच्चा भूखा प्यासा बैठा है, हम बैठे हुए हैं। 2 दिन हो गए, 2 दिन, आज दूसरा दिन है। पूछ लीजिए सबसे, लगातार 2 दिन से बैठे हैं, और धूप कौन से लेवल की है आप भी जान रही है, गर्मी किस लेवल की है, बताइए। और इससे ज़्यादा हम क्या कह लें? देखिए, अपने छोटे बच्चों को लेकर के और आंखों में जो आंसू शिक्षकों के आज नजर आ रहे हैं, वो तकलीफ के हैं इस बात की कि हम क्या आपसे मांग रहे हैं। जब इंतजार पे इंतजार करते आए हैं, जब बारी हमारी आती है तो आप इसमें एक क्राइटेरिया लगा देते हैं, कहते हैं कि आप लोगों का नहीं हो पाएगा, और सभी इतनी गर्मी में आके कर रही हैं विरोध प्रदर्शन। कोई मिलने आए आप लोगों को? सर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो कब तक बैठी रहेंगी इतनी गर्मी में? जब तक निस्तारण नहीं होगा हमारी समस्याओं का, क्या करेंगे बताइए? कोई ऑप्शन नहीं बचा मैम। घर परिवार बच्चे एक तो ऐसे ही दूर रहते, ऊपर से यहाँ आके बैठ गई हैं। मैम मैं बोल नहीं पा रही हूँ थोड़ा सा। ये मेरा बेटा ही लिख के देता है, आई लव यू मम्मा। अच्छा, वो बोल नहीं पाता है। देखिए, ये अपने बच्चों से रहने की तकलीफ जो है वो है। इनका बेटा इन्हें देता है लिख करके कि आई लव यू मम्मी, मेरे पास रहो, और वो माँ है जो आज यहाँ पर रो रही है, बिलख रही है। और ये सारे शिक्षकों का दर्द है, ना कि एक शिक्षिका का है। सारे शिक्षकों के, जो पुरुष है कहते हैं कि आदमी रो नहीं सकता, भाई ये आकर के रो रहे हैं, देखने वाले अधिकारी देख नहीं रहे, प्रशासन देख नहीं रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं हमारे शिक्षक जो हैं वो देश का भविष्य संवार रहे हैं। देश का भविष्य संवार। मैडम, हम लोग लगातार माननीय विधायक के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से, और मैं व्यक्तिगत रूप से कई बार यहाँ डीजी मैडम के यहाँ, उन्होंने हम लोगों से लिखित मांगा कि आपकी संख्या कितनी है। हम लोगों ने उनको जो है पूरा डाटा उनको उपलब्ध कराया था। इसके पहले माननीय कंचन मैडम थी, उनको मैंने डाटा उपलब्ध कराया था। उन्होंने क्या सब लोगों के संज्ञान में है मामला, अतिशीघ्र आप लोगों के लिए कुछ न कुछ ऐसी पॉलिसी लाई जाएगी जिनमें आप लोग को राहत मिलेगी। लगातार पिछले 1 साल से हम लोग को यही आश्वासन मिलता रहा, निश्चित रूप से आप लोगों के लिए कोई पॉलिसी लाई जाएगी जिनसे आप लोग अपने गृह जनपद में जा सकेंगे। लेकिन अंत में जो वह पॉलिसी आई है, वह पॉलिसी हम लोग का अच्छे की जगह हम लोग के ठीक विपरीत पॉलिसी आई है, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। मैडम, कृपा करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है, इस मामले को बहुत गंभीरता से संज्ञान लें और इस पर त्वरित कार्रवाई करें, क्योंकि इसकी अंतिम तारीख 20 तारीख है फॉर्म भरने का, और अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई करें जिससे हम लोग के साथ न्याय हो सके। इनकी जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हो, चाहे जनगणना की हो, चाहे अभी आपने देखा होगा SIR जैसे महत्वपूर्ण काम होते हैं, उनमें सारी योजनाओं को हम लोग तन मन धन से अपने। शिक्षकों की ड्यूटी लगने वाली है, चुनाव आने वाले हैं 27 में। मैडम, कहने को तो हम लोग ठंडी की छुट्टी मिलती है, गर्मी की छुट्टी मिलती है, ठीक है, लेकिन हम लोग वास्तविक रूप में परिवार के साथ ठंडियों में नहीं रह सकते, गर्मियों में नहीं रह सकते। हर छुट्टी में कोई न कोई इनके प्रोग्राम, कभी SIR के नाम पर, कभी जनगणना के नाम पर,
ठीक है, कभी हर बार कुछ न कुछ इनके द्वारा लगा दिया जाता है। तो अगर हम लोग भी तो मानव हैं, हम लोग के भी परिवार हैं, हम लोग के पास भी बाल बच्चे हैं, हम लोग की भी भावनाएं हैं। कम से कम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा आग्रह है, हमारे दर्द को समझते हुए हम लोगों को जो है वांछित जनपद में स्थानांतरित करने का कार्य करें। भैया मैडम मेरी वाइफ 12 साल हो गए लगभग इलाहाबाद ज़िले में कार्यरत है। आप कहाँ कार्यरत हैं? मैं मेरठ जनपद में कार्यरत हूँ और बच्चे मेरे पास रहते हैं। जो एक गृहिणी काम करती है वो सारे काम मैं करता हूँ। बच्चों की सारी जिम्मेदारी मेरी है। उनको जो भी मतलब कार्य है उन सब करना पड़ता है मुझे। बहुत दिक्कत है। वाइफ वहाँ पर है और 12 साल से मैं बच्चों को भी देख रहा हूँ, घर को भी देख रहा हूँ। मैं घर पे हूँ, मम्मी हमारे हैं नहीं, तो बहुत ही कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। वह हमारा माननीय योगी जी से यही अनुरोध है कि ये पीटीआर शब्द अगर हट जाए तो हमारा स्थानांतरण हो जाएगा और हमारी जो वाइफ है वो गृह जनपद में आ जाएगी और हम दोनों एक जगह हो जाएंगे, अपने परिवार को देख सकते हैं और पूरे मनोयोग से जो है हम शिक्षण कार्य कर सकते हैं। जी भैया। जी मैडम, हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे एक महिला अगर अकेले अपने बच्चों को लेकर रहती है तो रात में अगर कोई उसका बच्चा बीमार पड़ जाए तो किससे आवाज़ लगाए कि मतलब मेरे बच्चे को दवा दिला दीजिए। ज़्यादातर सब एकल परिवार वाले हैं, कोई आजकल के संयुक्त परिवार कहीं बचा नहीं है और उसका कारण यही है। अब हम लोग दूर हैं तो कोई दिक्कत होता है तो बच्चे बात करने से कहते हैं पापा आप आते नहीं, कब आएंगे। अभी हमारी जैसे 2 बेटियां अभी फ़ोन की थी, पापा आज बोले थे आप आएंगे। हम कहे बेटा जब तक धरना नहीं ख़त्म होगा तब तक हम नहीं आ पाएंगे। अब मजबूरी है हमारी मैडम। सरकार से यही मांग है कि जैसे सबका ट्रांसफ़र करना वैसे हम लोगों को भी मनचाहा दे दीजिए। बहुत संख्या नहीं है मैडम, 0.5 मतलब 2-5% मतलब इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती हम लोग ऊपर पीटीआर थोपा जा रहा है। भैया आप लोग कैसे बोलना चाहते हैं? मैं पंकज कुमार बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हूँ और मेरी मैडम की जो है हाथरस में पोस्टिंग है। मैम उन पर 2 बच्चे हैं और मेरा कहने का मतलब है ये जो ट्रांसफ़र सरकार ने निकाला है वो नॉर्मल नहीं है, सामान्य ट्रांसफ़र नहीं है, विशेष ट्रांसफ़र है। जब विशेष ट्रांसफ़र है और इनको दंपति शिक्षकों को रखा गया है तो फिर पीटीआर क्यों? पीटीआर नहीं होना चाहिए। अब भविष्य में कभी ट्रांसफ़र निकलेगा तो ये कहेंगे हमने दंपतियों को शिक्षकों को हमने दिया था मौका लेकिन हमको तो मिला नहीं। जब पीटीआर होगा, अब पीटीआर ज़्यादातर जो है पूर्वांचल में वैसे पिछड़े जिले हैं वो 10 साल से 15 साल से वहाँ का शून्य कम है, कम से कम है। वहाँ ज़्यादा है मतलब शिक्षक कम है और पश्चिम में जो है ज़्यादा बैठता है तो उसमें हमेशा कम ही रहेगा, बढ़ते नहीं है ना। यहाँ से लोग वहाँ जाना चाहते हैं और यहाँ पे पिछड़े जिलों में कोई आना नहीं चाहता। और सरकार क्या करती है कि पूरे 75 जिला में भरती है। भाई पिछड़े जिले हैं, उसको वही रहने दो। पिछड़े जिले हैं, आपकी नज़र में आकांक्षी जनपद है तो उनको भरिए ना, आप उनको पहले भरिए, लेकिन ऐसा नहीं करते। अब आपने विशेष अधिकार दिया है तो उसका हमें फ़ायदा मिले। हमारा जो है मुख्यमंत्री महोदय से और हमारा जो भी अधिकारी हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारा जो है पीटीआर शब्द हटा करके और हमारा ट्रांसफ़र किया जाए तो हम लोग खुश रहेंगे। तो देखिए ये तमाम शिक्षक हैं, लगातार इस भीषण गर्मी में एससीईआरटी के बाहर बैठे हैं। मांग बस इतनी है कि हमारे गृह जनपदों में हमारा ट्रांसफर कर दिया जाए, पीटीआर जो लागू कर दिया गया है उसे हटा दिया जाए, क्योंकि ऐसे में जो हमारे परिवार हैं, क्योंकि पत्नी कहीं और, पति कहीं और, बच्चे कहीं और, माँ बाप कहीं और ऐसे में सब पूरा का पूरा परिवार जो है नौकरी होते हुए भी बिखर रहा है। और ये लागू की गई, अब फॉर्म की जो तिथि है वो भी बहुत नज़दीक है और ऐसे में इन लोगों तक ये सुविधा नहीं पहुंचेगी तो सरकार कहेगी मैंने तो निकाला था, आप लोग नहीं कर पाए तो हम क्या करें। तो फिर यही वही सवाल कि आखिरकार इतना होने के बावजूद भी ये लोग यहीं पर रोते हुए लगते हुए, इतनी भीषण गर्मी में बैठे हुए, भारी संख्या में बैठे हुए, और इस भीषण गर्मी में आखिरकार बीमार होता है, कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा, जवाब कौन देगा, ये तो खैर यही लोग जाने। तो ये तस्वीर एससीईआरटी कार्यालय के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम शिक्षक, जो दंपति शिक्षक हैं, वो यहां पर बैठे हुए शांतपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रिज विवेक के साथ में सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज़, लखनऊ।